नमस्कार, मैं आकांक्षा सक्सेना। आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। हर सुनहरी दिखने वाली चीज़ सोना नहीं होती, हर मीठा होने वाला पदार्थ शहद नहीं होता और हर शहद शुद्ध नहीं होता। आप सोचेंगे ये शहद शुद्धता की बातें क्यों हो रही हैं? क्योंकि आज वक्त है कि मेरी और आपकी आंखों पर से पर्दा उठे इस हनी ट्रैप का। तो क्या है ये हनी ट्रैप? क्यों हम आज शहद के बारे में बात कर रहे हैं? क्योंकि एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है डाउन टू अर्थ एजेंसी के थ्रू, एक ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू अ रिपोर्ट, थ्रू अ सर्वे, थ्रू अ स्टिंग ऑपरेशन, जो मेरी और आपकी आंखों से ये बहुत बड़ा पर्दा उठाने वाला है। जैसे ही मैंने शुद्धता की बात की और जैसे ही मैंने हनी की बात की, शहद की बात की, आई एम श्योर कि आपके दिमाग में एक दो कंपनियों के नाम आ गए होंगे जो सालों से इस बात का दावा कर रहे हैं कि वो आप तक शुद्ध हनी पहुंचाते हैं, शुद्ध शहद पहुंचाते हैं। तो आज एक रियलिटी चेक करने की ज़रूरत है कि किस भ्रम में हम जी रहे हैं, किस भ्रम के हम पैसे दे रहे हैं और किस भ्रम में हम अपने शरीर को इम्यूनिटी प्रदान नहीं कर रहे, हम अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट नहीं कर रहे बल्कि बस्ट कर रहे हैं। तो आइए समझते क्या है ये हनी ट्रैप। तो अगर आप बात हनी की करें तो हनी एक नेचुरल स्वीट सब्सटेंस है जो मधुमक्खियों के द्वारा बनाया जाता है। मधुमक्खियाँ फूलों पर बैठती हैं, वहाँ के नेक्टर को उठाती हैं फूलों से और अपने हनी कोम में, अपने छत्ते में लाकर उनको स्टोर करती हैं, जहाँ वो पकता है और इसमें एडिशन होता है हनी बीज के कुछ नेचुरल सब्सटेंस का। तो नेक्टर उठाने से लेकर और हनी कोम में आने तक इसमें कहीं कोई मिलावट नहीं है। हनी कोम में जब ये नेक्टर स्टोर हो जाता है और हनी इसमें अपने सब्सटेंसेस को ऐड करती हैं तो यहीं पर ये मैच्योर होता है, पकता है, राइप होता है और फिर हनी की फॉर्म में कलेक्ट कर लेना चाहिए, राइट। तो यही कलेक्टेड प्योर सब्सटेंस जिसको हम हनी कहते हैं ये हम तक पहुंचना चाहिए, जिसका दावा करती हैं कई बड़ी कंपनियां। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि जिस हनी को मैं और आप एक शुद्ध स्वीटनिंग एजेंट, नेचुरल एजेंट के फॉर्म में मार्केट से खरीदते हैं, दुर्भाग्यपूर्ण हम ये शुद्ध फॉर्म में नहीं खरीद रहे। हम केवल और केवल डिफरेंट तरीके के शुगर सिरप्स को खरीद रहे हैं हनी के पैसे देकर। तो आइए समझने की कोशिश करते हैं क्या है ये पूरा हनी ट्रैप। तो आप देखें, हनी अपनी क्वालिटीज़ के लिए बहुत लंबे वक्त से जाना जाता है। हनी की अपनी एंटी माइक्रोबियल जो क्वालिटीज़ हैं, हनी में जो एंटीऑक्सीडेंट की प्रेजेंस है, हनी एक ऐसा पदार्थ जो सर्दी और गर्मी में समान रूप से लाभदायक है। आप अपने किचन की बात करें तो हनी का होना बहुत ज़रूरी है। आप पतले होना चाहते हैं तो कहा जाता है हनी को गर्म पानी में डालो, पी जाओ, पतले हो जाओगे। आप अगर खांसी से गुजर रहे हैं, आपको खांसी, कफ, कोल्ड होता है तो हनी को एक बहुत ही अच्छे स्वीटनिंग एजेंट के फॉर्म में देखा जाता है जो आपको मेडिकली ट्रीट करता है। आप हनी की बात करें, कोई बच्चा पैदा होता है तो सबसे पहले 2 बूंद हनी की डालने को बोला जाता है। कोई अपने जीवन के अंतिम क्षणों में हो तो भी उसके मुंह में हनी डालने बोला जाता है। आप किसी भी अच्छे पूजन को करें तो उसमें हनी की प्रेजेंस बहुत ज़रूरी है। आप पंचामृत से लेकर किसी भी तरीके के कर्मकांड को करें किसी पूजा में तो आपको हनी को यूज़ करना, क्योंकि इसकी केवल फंक्शनल वैल्यू नहीं है बल्कि रिलीजियस वैल्यू भी है हमारी लाइफ में। लेकिन जब भी आपको पता चले कि जिस चीज़ को आप 100% शुद्ध समझ के बैठे थे, अगर वो केवल एक शीरा था या फिर किसी अलग तरीके की शुगर थी, तो आपके सेंटिमेंट्स पे उसका क्या फ़र्क पड़ना चाहिए। आई एम वेरी श्योर आप निराश होंगे। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखिए और अपनी समझ विकसित करिए कि हम किस तरीके के आर्टिफिशियल जीवन में जी रहे हैं जब हम ब्रांड पे भरोसा करते हैं कि सालों से वो हमको कुछ शुद्ध प्रदान कर रहे हैं, जिसके लिए ना केवल हम अपने सेंटिमेंट्स के साथ जुड़े होते हैं बल्कि अपनी जेब से एक बड़ा अमाउंट भी खर्च करते हैं। तो जो चीनी आपको 32 से 36 रुपये किलो के बीच में मिलती है, उसी चीनी को खरीदने का आप 160-170 रुपये देते हैं और आप इसको कहते हैं हनी। तो आइए जो मैं ये कह रही हूँ इसको कैसे हमने समझा है इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो डाउन टू अर्थ ने एक छोटा सा स्टिंग ऑपरेशन किया, एक लंबा सर्वे किया और अपनी रिपोर्ट्स के साथ वो सामने आया है। तो इससे पहले डाउन टू अर्थ ने क्या कहा है, इस ऑर्गेनाइजेशन ने क्या कहा है अपने स्टिंग ऑपरेशन में, एक छोटा सा हिस्टोरिकल डेवलपमेंट समझने की कोशिश करते हैं। सन 2010 में सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट ने FSSAI को रिपोर्ट किया कि हनी में, शहद में एंटीबायोटिक के रेसिड्यू पाए गए हैं, राइट। इसको संदर्भ में लेते हुए, इसको रेफरेंस में लेते हुए फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने इस पर काम किया और लिमिट सेट की कि हनी में
एंटीबायोटिक रेसिड्यू की लिमिट्स क्या होनी चाहिए। फिर उसके बाद सन 2017 में फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने हनी मतलब शहद के लिए कुछ टेस्ट को बनाया, राइट। C3 C4 टेस्ट को मैंडेटरी किया और 2018 में इनमें कुछ चेंजेस करके एक्सपोर्टर तक, फूड कॉरपोरेशन तक और जो लोग भी हनी का एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करते थे, मार्केट में लाते थे, बड़ी बड़ी कंपनियां इनको प्रोसेस करती थी, उनको नोटिफाई किया कि किस तरह से हमें हनी के क्वालिटी स्टैंडर्ड को मेंटेन करना है। सन 2019 में फिर से इसमें कुछ बदलाव किए गए और सन 2019 में FSSAI ने स्टेट फूड कमिश्नर्स को ये कहा कि किसी भी तरीके से वो इंश्योर करें कि हनी में अडल्टरेशन ना हो। इसकी बहुत सारी शिकायतें आ रही हैं, तो उन्हें एक एक्टिव विजिलेंस रखने की ज़रूरत है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि सन 2020 में खुद मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स को इसमें हस्तक्षेप करना पड़ा और ये कहना पड़ा कि हर वो कंपनी जो हनी को एक्सपोर्ट करती है दूसरे देशों में, उन्हें ये इंश्योर करना होगा कि हनी की क्वालिटी को चेक करने के लिए वो NMR टेक्निक को यूज़ करे, विच इज़ न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस टेक्निक। तो इसके बारे में हम आगे समझेंगे ये क्या है। एंड फाइनली लेट इन 2020 हनी में अडल्टरेशन है, इसकी शिकायतें फिर से FSSAI के पास पहुंची, विच इज़ फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, राइट। तो अब बात करते हैं कैसे हनी में अडल्टरेशन होता है, क्या क्या मिलाया जाता है और इसको चेक करने के लिए कौन से टेस्ट होते हैं और ऐसा क्या टेस्ट हुआ है जिससे ये बात निकल कर आई है कि भारत का ही नहीं बल्कि पूरी विश्व का सबसे ज़्यादा अडल्टरेटेड अगर कोई पदार्थ है तो वो है हनी। तो आज आप और मैं अपनी आंखें खोल लें और अगली बार हनी यूज़ करने से पहले 2 बार सोचें, राइट। तो कोविड के टाइम में हनी की डिमांड बढ़ी क्योंकि सबने कहा कि इसके एंटी माइक्रोबियल जो क्वालिटी हैं और जो एंटीऑक्सीडेंट इसमें प्रेजेंट हैं वो आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करेंगे। तो आइडियली हनी की डिमांड बढ़नी चाहिए और बी कीपर्स पर इसका प्रेशर आना चाहिए, लेकिन इसका उल्टा हुआ, राइट। तो इस पर सजग बनाई डाउन टू अर्थ ऑर्गेनाइजेशन में और उन्होंने कुछ बी कीपर से बात की ये जानने के लिए कि उनका बिजनेस कैसा चल रहा है, बी कीपिंग में किस तरह से वो प्रॉफिट कमाते हैं और कोविड के चलते उनके इस प्रोडक्शन में कुछ प्रेशर आया है या नहीं। आप जानकर हैरान होंगे कि बी कीपर्स से जब उन्होंने बात की तो उनको ये संज्ञान में आया कि उनका जो प्रोसेस ऑफ डूइंग दिस बिजनेस है वो घाटे में जा रहा है। उन्होंने बताया कि 2014 से पहले उन्हें 1 किलो हनी के 150-160 रुपये मिलते थे, जो आज घटकर 60 से 70 रुपये हो गए हैं। तो ये अपने आप में अलार्मिंग सिचुएशन थी क्योंकि एक प्रोडक्ट जो नेचुरली प्रोड्यूस किया जाता है वो जो लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं उनसे लिया नहीं जा रहा, कम मात्रा में लिया जा रहा, तो कहाँ से आ रहा है। तो ये एक आई ओपनर था ये जानने के लिए कि अगर डिमांड बढ़ती है तो सप्लाई को मीट करने के लिए जो ओरिजिन ऑफ द प्रोडक्ट है वहाँ पर भी डिमांड बढ़नी चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उन किसानों तक, उन फार्मर्स तक जो बी कीपिंग का बिजनेस कर रहे हैं कोई डिमांड इंक्रीज़ हो ही नहीं रही है। तो इस पर पूरा एक स्टिंग ऑपरेशन किया गया और पता ये चला जनरली आप देखें जो ये हनी है, शहद है, इसमें किस किस की मिलावट होती है। तो हनी में मिलाया जाता है शुगर केन, गन्ने का रस, राइट, शुगर केन, राइस सिरप, गोल्डन सिरप, इन्वर्ट शुगर, बीट रूट एंड फ्रक्टोज शुगर, राइट। तो जैसे मैंने आपको बताया कि 10 सालों में कई चेंजेस आए। फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने फिक्स किया कि अभी क्वालिटी को अश्योर करने के लिए C3 C4 शुगर के टेस्ट होंगे हर हनी सैंपल के, और फिर उसके साथ साथ उन्होंने TMR और SMR। तो अभी भारत में अगर हम बात करें तो 4 बड़े टेस्ट होते हैं फूड अडल्टरेशन इन टर्म्स ऑफ हनी का जो अडल्टरेशन है उसको चेक करने के लिए। एक तो C3 C4 आइसोटोप्स के थ्रू और TMR एंड SMR। TMR इज़ द ट्रेस फॉर राइस सिरप एंड SMR इज़ स्पेसिफिक मार्कर फॉर राइस सिरप, राइट, कि उसमें राइस सिरप है या नहीं है। तो ये 4 बेसिक टेस्ट होते थे। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने 2020 में ये स्पेसिफाई किया कि हर वो प्रोड्यूसर जो अपना हनी बाहर बेच रहा है उसे इंश्योर करना पड़ेगा कि वो NMR टेक्नोलॉजी को यूज़ करके, जो कि एक जर्मन टेक्नोलॉजी है, इससे न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस से इंश्योर करे कि उनके हनी में कोई मिलावट नहीं है, तभी वो उसको एक्सपोर्ट कर पाएंगे, राइट। तो यहाँ पर एक क्लिंच आया। अब आप समझिए कि
जो बी कीपर्स हैं उनके द्वारा जो हनी प्रोड्यूस किया जा रहा है उनकी डिमांड बढ़ने की जगह और घट गई, और कोविड के चलते केवल भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में हनी की डिमांड बढ़ी। तो वो ऐसी कौन सी तीसरी चीज़ है जो ओरिजिनल प्रोडक्शन को ले नहीं रही और हनी की पूरी क्वांटिटी को सप्लाई भी कर रही है? तो ये अपने आप जग जाहिर है कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। इसको और आगे देखा गया, पाया गया कि शुगर में कुछ मिलावट है। तो ये तो 4 टेस्ट जो इंडिया में बहुत FSSAI के थ्रू बिल्कुल मेंशन है स्टैंडर्ड को फिट करने के लिए, तो इन पर टेस्ट किया गया, राइट। तो क्या किया इन्होंने, 13 टॉप एंड जो बॉटम पे हमारे प्रोड्यूसर्स हैं जो हनी प्रोड्यूस करते हैं, और जैसे ही मैंने हनी और प्रोड्यूसर कहा है, कंपनी कहा है, तो 2-4 नाम जो आपके दिमाग में आए हैं वो इसमें हैं, राइट। मैं किसी कंपनी का नाम नहीं लूँगी क्योंकि मेरा काम केवल आपको सजग बनाना है, किसी कंपनी को डीग्रेस या फिर फेमस करना नहीं है, राइट। तो आप प्लीज़ गूगल करें और देखें वो कौन कौन सी कंपनियाँ हैं जो इन्होंने आपसे बहुत सालों से गलत वादे किए हैं, राइट। तो कुल 13 कंपनियों के सैम्पल्स को इकट्ठा किया गया, एंड यू वुड बी सरप्राइज टू नो कि इन 13 कंपनियों में से केवल 3 कंपनियां पास हुई अपने सैम्पल्स में, और टोटल 22 सैंपल में से केवल 5 सैंपल पास हुए ये टेस्ट पर। तो जैसे C3, C4, TMR, SMR ये वाले जो टेस्ट थे, कुछ किस पे फेल हो गए, कुछ किस पे फेल हो गए, कुछ कहीं पास हुए, कुछ कहीं पास हुए। फिर एक और चेक करने के लिए इन सैम्पल्स को भेजा गया जर्मन, राइट। और ये 13 कंपनियों के सैम्पल्स में से बाकी के जो 10 बड़े ब्रांड थे उनके सैम्पल्स हो गए फेल, और केवल 3 कंपनियों के 5 सैंपल पास हुए। तो आई होप यू आर गेटिंग कि हम 80% ऑफ दी honey which is available in the market is completely not pure, right? I hope this is very clear to you. तो आप समझिए कि ये प्योरिटी का जो कॉम्प्रोमाइज़ है इसका एक बहुत बड़ा बैक गेम चल रहा है। ये इम्प्योरिटी को फैसिलिटेट कौन कर रहा है, ये किस चीज़ से मिलावट हो कहाँ से रही है, और इस मिलावट के पीछे कौन है, तो आप सोच भी नहीं पाएंगे। जिस तरह से कोविड के पीछे हम एक देश का नाम ले लेते हैं, सोच लेते हैं, वही देश इसके पीछे भी है। तो आप देखिए, सिस्टिंग ऑपरेशन में ये पाया गया कि सन 2014 से भारत में इनवर्ट शुगर या फ्रक्टोस सिरप के नाम पे बहुत सारा इंपोर्ट हुआ है, और इसका 70% इंपोर्ट जो है वो चाइना से होता है। तो आप सोचेंगे कि कोविड में एक तरफ हमें ये कहा गया कि आप हनी खाइए, अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाइए, और देखिए आप हनी के नाम पर शुगर खा रहे हैं। शुगर आपकी बॉडी में जाके आपको ओबेसिटी देती है, और आपने देखा होगा कि जो भी लोग ओल्ड एज में हैं या हैवी वेट वाले हैं, जिनको डायबिटीज़ है, जिनको रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है, वो कोविड को जल्दी अट्रैक्ट करते हैं और उनका सर्वाइवल रेट कम है। तो एक तरफ जहां हम ये सोच रहे हैं कि ये हमें नेचुरल इम्यूनिटी बूस्ट कर रही है, आई एम सॉरी, ये हमें बस्ट कर रही है, राइट। तो ये स्टिंग ऑपरेशन ने ये बताया कि जो चाइनीज़ कंपनी हैं वो अपने ऑनलाइन ट्रेड के थ्रू, एक अलीबाबा वेबसाइट है, ये केवल एक वेबसाइट का नाम है, इसके थ्रू ये अपने फ्रक्टोज शुगर को बेचते हैं गोल्डन सिरप के नाम से, राइस सिरप के नाम से, फ्रक्टोज शुगर के नाम से, और इसको कहते हैं ऑल पास शुगर, राइट। ऑल पास का मतलब ये है कि आप इन शुगर्स को नेचुरल हनी में किसी भी परसेंटेज में मिलाइए, और इंडिया में जो भी स्टैंडर्डाइज टेस्ट होते हैं वो आप पास कर जाएंगे। तो मान लीजिए आपने एक नेचुरल शुगर लिया 25% और 75% उसमें गोल्डन सिरप ऐड कर दिया, तो ये 25% प्योरिटी वाला भी जो इंडियन स्टैंडर्ड टेस्ट है उनको क्लियर कर लेगा। TMR ट्रेस मार्कर फॉर राइस सिरप, और SMR स्पेसिफिक मार्कर फॉर राइस सिरप, C3 C4 आइसोटोप के जो टेस्ट हैं वो सब क्लियर कर लेगा, और रेगुलेटरी अथॉरिटी कह देगी कि ये शहद बिल्कुल शुद्ध है और यूज़ करने के लिए परफेक्ट है। तो रेगुलेटरी अथॉरिटी भी कहीं गलत नहीं है, क्योंकि उसके पास कुछ स्पेसिफिक टेस्ट हैं। ये बिल्कुल वैसा ही है कि आपका एक बच्चा एग्ज़ाम देने आया है और किसी भी तरीके से आपने जो उससे पूछा वो उसने बता दिया, तो आपकी जिम्मेदारी है उसको पास करना। लेकिन वो उसने कैसे पूछा और कैसे बताया, इसके पीछे का क्या प्रोसेस है, ये चाइना हैंडल कर रहा था। आई होप दिस इज़ वेरी क्लियर। तो ये सरल शब्दों में मैं केवल आपको ये समझाना चाहती हूँ कि चाइना ने मदद की हम तक एक ऐसा सिरप पहुँचाने में जिसे आप हनी में किसी भी मात्रा में मिला लीजिए, वो रेगुलेटरी बॉडी के थ्रू जो भी टेस्ट हैं क्वालिटी को अश्योर करने के लिए उनको पास कर देगा। तो अडल्टरेशन भी होगी, टेस्ट भी पास होगा, मुनाफा भी ज़्यादा होगा, और सप्लाई भी मीट हो जाएगी।
और इसके लिए एक बड़ा जो प्रॉफिट सिस्टम है बिजनेसमैन का वो होगा, राइट। आप ये समझिए कि जहाँ हमने इंपोर्ट पे कहीं रोक वोक भी लगाई तो इस स्टिंग ऑपरेशन में उन्होंने एक डीलर की तरह बात की किसी चाइनीज़ वेबसाइट से, और उन्होंने कहा कि मुझे इतना ये शुगर सिरप चाहिए। तो उनके पास ये जो कंटेनर आया वहाँ से सैंपल के तौर पे, वो सीधे चाइना से नहीं आया, वो हांगकांग से आया, और उस पैकेज पर कोई शुगर सिरप या फ्रक्टोज सिरप नहीं लिखा हुआ है, उस पर लिखा हुआ है इमल्शन पिगमेंट, राइट। तो कुरियर कंपनी जो हांगकांग के थ्रू चाइना का प्रोडक्ट इंडिया तक लेके आ रहा है, वो ये सोच रहा है कि वो पिगमेंट इमल्शन को ट्रांसपोर्ट कर रहा है, जबकि उसके अंदर सिरप है। आई होप यू गेटिंग माई पॉइंट। तो इसकी तह में और अंदर गया और पाया गया कि उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और पंजाब में ऑल पास सिरप को मैन्युफैक्चर करने के लिए फैक्ट्रीज भी लगी हुई हैं। तो ये 2014 से लेकर 2020 तक एक वेल बेडेड कॉन्सेप्ट हो गया अडल्ट्रेशन का। तो आपने 14 से लेकर 20 तक जो भी हनी कंज्यूम किया है टॉप ब्रांड्स का, आई एम सॉरी दैट हैड नॉट बूस्टेड यू, दैट हैड बस्टेड यू, राइट। हो सकता है ये एक रीज़न हो कि आप लगातार शहद पी रहे थे लेकिन आप तब भी पतले नहीं हुए। आई टेक इट इन माई कॉन्सेप्ट, राइट। तो आई होप दिस इज़ वेरी क्लियर। तो NMR एक टेक्निक ऐसी है जो न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस पे डिपेंड करती है, और ये कुछ कुछ MRI की तरह है, जिसमें बिल्कुल क्लियर हो जाता है अगर इसमें कोई भी अडल्टरेशन है शहद में। तो ये सब आप तक पहुंचाने का ये मतलब है कि आप जिस प्रोडक्ट का 160-170 रुपये मार्केट में दे रहे हैं वो केवल 35-36 जो भी हमारा शुगर का रेट चलता है उसके लायक है, और जिसको प्योरिटी के नाम पर आप कंज्यूम कर रहे हैं एक नेचुरल स्वीटनिंग एजेंट की तरह, एक ऐसा इम्यूनिटी एजेंट की तरह जो आपकी बॉडी को बूस्ट करेगा, वो पूरी तरीके से केवल शुगर है। और आप शुगर के दाम में हनी खरीद रहे हैं जो केवल और केवल एक क्राइम है। ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ, ऐसा CSC की जो डायरेक्टर हैं वो कह रही हैं, राइट। तो ये एक बहुत बड़ा ट्रैप है, प्लीज़ अपनी आंखों को खोलिए। और मैं बार बार इस बात को कह रही हूँ कि इस पूरे वीडियो में जहाँ जहाँ मैंने हनी और शुद्धता की बात की है, आपके दिमाग में 2-3 ब्रांड ज़रूर आए होंगे, और सच मानिए वो सारे ब्रांड इस टेस्ट को फेल कर गए हैं। तो अब आपका काम ये है कि वीडियो में लिख के बताएं ये वीडियो आपके लिए कितना इन्फॉर्मेटिव रहा, और दूसरा खोजिए उन कंपनियों के नाम जो आपसे सालों से वादा कर रही थी कि वो आपको 100% प्योर हनी दे रही हैं, और खोजिए उन कंपनियों के नाम जिनके 22 में से 5 सैंपल पास हुए हैं। तो ये केवल इंडियन टेस्ट पे ही नहीं बल्कि बाहर के देशों में जो जर्मन में ये सैंपल भेजे गए, तो ये 5 टेस्ट जो पास हुए हैं वो कौन सी 3 कंपनियां हैं उनके बारे में ज़रूर अपनी नॉलेज बढ़ाइए, क्योंकि ये आपको एक कंज्यूमर की तरह एम्पावर करेगी, इफेक्ट करेगी, और आपके आगे के डिसीजन को लेने में आपको मदद करेगी। आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव रही होगी, आपकी सजगता को इसने बढ़ाया होगा। तो प्लीज़ आप दूसरों की सजगता को बढ़ाएं इस वीडियो को आगे फॉरवर्ड करके। अगर आपको मेरे करंट इश्यूज़ पर वीडियोज़ अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। घरों में रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, अपना ध्यान रखें। नमस्कार।